Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Points। साथियों फाइनली उत्तराखंड डीएलएड की काउंसलिंग डेट आ चुकी है। आपका जो डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो किस प्रकार से होगा, डेट वगैरह सारी आ चुकी है। 12 तारीख और 13 को ये न्यूज़पेपर में भी आया था। यहाँ पर हम सब डिटेल में बात करेंगे कि कब आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, कैसे, कहाँ, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मान लीजिए किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आप इन डेट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो कौन सा विशेष दिन है जिस दिन आपकी डीवी हो सकती है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा कि इस वर्ष मान लीजिए बहुत सारे ऐसे व्यूअर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो इस वर्ष तैयारी करने के लिए उत्सुक होंगे। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ या पर्सनली सजेस्ट ये करूंगा कि आप धीरे धीरे थोड़ी बहुत तैयारी जारी रखें, क्योंकि देखिए अभी वैसे 100% अश्योरिटी तो नहीं है कि फॉर्म आएंगे या नहीं, लेकिन क्योंकि अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहेंगे और जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ फॉर्म आएंगे, तो फिर आप अच्छे से तैयारी करोगे, तो अगली बार जब ये रिजल्ट आएगा, जब ये डीवी होगा, उन 600 बच्चों में आपका भी नाम होगा। ठीक है, 650 बच्चों में। तो इसलिए धीरे धीरे थोड़ा पढ़ते रहें, बाकी आप अलग अलग प्लेलिस्ट जहां पर यूट्यूब में या कहीं भी जो भी कंटेंट मिल रहा है वहां से पढ़ते रहें। उससे आपकी रीजनिंग, मैथ, सारी चीजें बूस्टअप होंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पूरा इसी में झोंक देना है, पूरा इसमें पूरा झोंकना चाहिए, ये कंफर्म हो जाएगा कि हम इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हमारी भी एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं। और डीएलएड के बाद जो सिलेक्शन होता है, जो हमारी क्लासेस चली थी वो भी हैं। और डीएलएड के बाद जो सिलेक्शन आपका होगा प्राइमरी टीचर के लिए, यूटेट सीटेट के लिए, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर जाननी है। सीटेट क्लियर कैसे करें पहले अटेम्प्ट में, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी देखिए डीवी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये मेन वीडियो ही डीवी के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरा ये नोटिफिकेशन आ रखा है एससीईआरटी की तरफ से, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उत्तराखंड। तो यहाँ पर पूरा देखिए, अब यहाँ पर विज्ञान वर्ग के लिए और विज्ञानेतर वर्ग के लिए डेट दी गई है। देखिए जो आपकी काउंसलिंग है यहाँ पर देखिए दिनांक 17/1/2026 को। आई होप कि आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा। तो विज्ञान वर्ग और विज्ञानेतर वर्ग के 1 से लेकर 100 तक के जो चयन सूची है औपबंधिक क्रमांक में, उन लोगों को 17 तारीख को पहुंचना है वहां, यानी कि 17 को आपकी डीवी होगी। 18 को देखिए 101 से लेकर 200 तक दोनों जगह देखिए विज्ञानेतर और विज्ञान वर्ग के लिए। और फिर 19 को 201 से 314 तक। तो ये पूरे आप यहाँ पर देख लीजिए 201 से 319 तक। ठीक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, बाकी देखिए अगर इन केस आपका कुछ इंपॉर्टेंट या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इमरजेंसी थी और आप इन डेट्स में नहीं अवेलेबल हो पाए, जैसे आप 19 को नहीं हो पाए, तो इन्होंने भी डेट रख रखी है। जैसे यहाँ पर देखिए उपरोक्त तिथियों में अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को एक अंतिम दिन या अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 20 जनवरी 2026 को काउंसिल की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना, 17, 18, 19 में से किसी भी दिन अगर आप नहीं जा पाए, जिनका जिस दिन पड़ रखा है डेट, तो फिर आप 20 को अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब कहाँ करवानी है, यहाँ पर देखिए विवरणानुसार आपको जाना है। कहाँ पर? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड देहरादून की वेबसाइट पर है, तथा जो एससीईआरटी का आपका केंद्र है वहां पर आपका क्या होगी, आपकी पूरी काउंसलिंग होगी। देखिए सारे जो शैक्षणिक अर्हता वाले प्रमाण पत्र हैं वो लेकर के आपको जाना है। कहाँ? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी कि एससीईआरटी उत्तराखंड देहरादून के सभागार में होगी। नीचे मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। हालांकि ये वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में आप जुड़ सकते हैं, वहां से ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है एससीईआरटी के केंद्र में, सभागार में आपकी काउंसलिंग होगी। अब क्या क्या चीज आपको यहाँ पर लेकर के जाना है, तो देखिए वैसे तो सबसे अच्छा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना, फिर क्योंकि फाइल तो एक ही होती है ना। उसके बाद मेन मेन को हम यहाँ पर टिक करते हैं, पूरी लिस्ट पूरी जेरोक्स करवा करके सारी चीजें, मूल प्रमाण पत्र जेरोक्स सारे लेके जाना। क्या क्या चीज करोगे आप देखिए, हाई स्कूल का परीक्षा का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। देखिए आपको हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो भी लेकर जानी है,
और आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट वो भी लेकर जाना है, यानी कि अंक पत्र मतलब मार्कशीट, प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट। ठीक है, ये ओरिजिनल भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, दोनों के दोनों। और साथ में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि दो दो जेरोक्स करके जाना, लेकिन एक भी ले जाओगे तो चलेगा, लेकिन दो दो आप करोगे तो आपकी सहूलियत होगी है, फिर आपको वहां भटकना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अलग अलग एरिया से आप आ रखे होंगे, कई लोग पहली बार एससीईआरटी में जा रहे होंगे उस क्षेत्र में, तो आपको ये पता भी नहीं होगा, तो इस तरीके से आप पहले से प्रिपेयर होकर के जाना। अब इसमें एक केस ये भी होता है कि मान लीजिए कई लोगों ने सीबीएसई या कई बार उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था, तो कई बार क्या होता है कि जो मार्कशीट और अंक पत्र एक ही आता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ भी आता है, और अगर आपको एक ही जारी हुआ था तो आप उसी को लेके जाना, क्योंकि उसमें मार्कशीट कम सर्टिफिकेट करके भी लिखा होता है या अलग अलग तरीके से लिखा हो सकता है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका एक ही आया था। ठीक है, जिनके दो आए थे प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, तो वो अंक पत्र और सर्टिफिकेट तो वो दोनों लेके जाना। ठीक, फिर आता है आपका इंटर। इंटर के केस में भी सेम होगा, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल प्लस दो दो जीरोक्स आप लेके जाना। और देखिए फिर वही बात, अगर किसी का एक ही था तो वो एक ही लेके जाना। फिर आपका आता है स्नातक परीक्षा के प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर के अंक पत्र। अब अगर एक सेमेस्टर सिस्टम था तो हर सेमेस्टर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स इस हर किसी की लेके जानी फिफ्थ। ठीक है, और इनकी जीरोक्स भी लेके जाना। और दूसरा स्नातक परीक्षा का प्रमाण पत्र, तो ये वही जो सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट जब हम यूजी पीजी करते हैं तो वो क्या होती है, डिग्री। ठीक है, तो डिग्री आपको यहाँ पर लेके जानी है। अब इसमें भी देखिए कई यूनिवर्सिटी, जैसे कुमाऊं की रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और न्यूज भी बताई थी कि अगर आपको बहुत ही अपरिहार्य कारणों में डिग्री चाहिए तो कुमाऊं अब जल्द ही डिग्री भी जारी कर देता है। पहले ये होता था कि रिजल्ट के बाद कुछ महीनों बाद होती थी, तो अब विद इन कुछ ही दिनों में भी आ जाती है, और कोशिश करोगे तो एक दो दिन में भी बन सकती है। तो अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटी जा करके प्रोविजनल डिग्री लेके आना। ठीक है, प्रोविजनल डिग्री उसी टाइम आपको मिल जाएगी। ठीक, और ये 6 माह के लिए वैध होती है। और फिर जब इसको आप लेकर जाओगे वहां जमा करोगे एससीईआरटी में, तब फिर आपको हो सकता है कि एप्लीकेशन लिखनी पड़े कि मैं ये जो ओरिजिनल है इस ड्यूरेशन में जमा कर दूंगा, कर दूंगी इस टाइप से। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। आपकी ओरिजिनल है तो उसको लेके जाना, ओरिजिनल नहीं है तो एक बार कोशिश करना कि मिल जाए, अगर 1 या 2 दिन में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फिर आप प्रोविजनल लेके जाना। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देख रखा है कि हमारा जैसे बिना अपरिहार्य स्थिति में भी 1 हफ्ते में डिग्री आ रखी है। पहले का जैसा नहीं है कि 2 3 4 या 6 महीने बाद आएगी या 1 साल बाद। ठीक है, तो वो ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो प्रोविजनल तो आपको उसी टाइम मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी एक बार आप फिर से खुद से भी क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, क्या छूट रहा है मेरे से या आपके। फिर देखिए अगर आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हो तो निर्गत जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल प्लस की कॉपी भी लेके जाना। ठीक, ये ध्यान रखना। EWS के लिए ध्यान रखना कि वो नया हो, यानी कि नवीन होना चाहिए उसी वर्ष का, जो वैलिड है, पूरा वर्ष चलता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद जो अन्य उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ऑर्फन या किसी का भी जो है वो भी अपने प्रारूप के हिसाब से ही आपको उसमें मिल जाएगा, जो हमारा प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ था और आपके पास वो ऑलरेडी होगा, तभी आपने अप्लाई किया होगा। फिर ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप देखिए उत्तराखंड स्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना, और ये सारी चीज, तो जो जो चीज आप लेके जाओगे। देखिए नियोक्ता वाला क्या है, ये अगर आप कार्यरत हैं तब आपको ये लेके जाना पड़ेगा, बाकी इसका जो प्रारूप है नीचे दिया गया है, तो ये सभी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक, बाकी स्थायी निवास वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये इसमें मैंने बताया था कि आपके पास इनमें से कोई एक शैक्षिक अर्हता आपकी होनी चाहिए। फिर डीएलएड प्रवेश परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र। अब देखिए डीएलएड का एग्जाम हुआ था तो एक एडमिट कार्ड जारी हुआ था, अब वो एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है। ठीक है, संभाल के रखा होगा आपने, क्योंकि जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं वो संभाल के ही रखता है। लेकिन इन केस फिर भी भूल गए, खो गए या ट्रेवल कर लिए, तो फिर आप क्या करोगे भाई, इसका सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। आप सिंपली लॉग इन करोगे, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। ठीक है, आप डीएलएड उत्तराखंड डीएलएड सर्च करोगे,
यहाँ पर पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और एंटर कैप्चा कोड करोगे, लॉगिन करोगे और वहां से आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लोगे, रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सारी चीजें हो जाती है, कोई दिक्कत की यहाँ पर आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ये सारी चीजें, आधार कार्ड अथवा कोई अन्य फोटो युक्त आईडी, तो आधार कार्ड ले सकते हो, वोटर आईडी आप ले सकते हो, आप अपना पासपोर्ट ले सकते हो अगर किसी के पास है, आप अपना पैन कार्ड ले सकते हो, ठीक है, कोई भी आप फोटो आईडी कार्ड आप ले सकते हो। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आप यहाँ पर लेके जाना, 2-4 लेके जाना, 2 यहाँ पर मार्क रखी है तो 2 लेके जाना, ठीक है। ये मेन मेन चीजें हैं और इसके साथ में अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट का है फाइल वगैरह वो भी लेके जाना, ठीक। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ इन्होंने वही जो पहले प्रोस्पेक्टस में दिए हुए थे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको इतने तारीख तक ये डिग्री होनी चाहिए, इतनी उम्र होनी चाहिए, तो वो देख लेना पूरा का पूरा, ठीक। और समय पर पहुंच जाइएगा। 1 जुलाई 2026 से लेकर के आपका 1996 के बीच में आपकी 19 से 30 वर्ष से अधिक ना हो, ये आयु सीमा की बात है। और फिर देखिए मैंने जब फॉर्म आए थे तब भी बताया था कि फाइनल डीबी में अगर आप ये अर्हता पूरी नहीं कर पाओगे तो फिर बाहर हो जाओगे, यानी कि 6 सितंबर 2025 से पूर्व आपके पास कहने का मतलब आपका रिजल्ट जारी हुआ होना चाहिए, आपने उत्तीर्ण कर रखा हो क्या, यूजी अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, यानी कि इस तारीख तक आपका रिजल्ट आ गया। डिग्री की बात नहीं कर रहा, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। नीचे देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सारी चीजें आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर लेके जानी है। आपको सिंपली जो इसका सेंटर है उसको सर्च कर लेना, गूगल में, यूट्यूब में सब कुछ मिलता है आजकल, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। ये यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, SCRT देहरादून करके, सभागार में आपका जो है क्या होगा, डीवी होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और जो आपका एक डेट दी गई है, अगर आप इनके इन डेटों में नहीं जा पाते हो तो वो 20 है, बाकी सारी चीजें हैं। ऑल द बेस्ट, आपका डीवी सारी चीजें अच्छी हों। और जो लोग एडमिशन लेंगे डाइट वगैरह में तो आप लोग ले लीजिएगा, एंड देन जिसका कहीं हो गया है तो वो और भी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी वेटिंग लिस्ट, जब ये सारी एडमिशन प्रक्रिया हो जाएगी, जितनी सीटें खाली हो जाएंगी उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और उनकी डीवी वगैरह होगी। तो ये आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है। चैनल से जुड़े रहे, मैंने आपको बताया जिनका नहीं हो पाया या जो आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। सीटेट यूटेट के लिए भी आप लोग भी जुड़िएगा जिन्होंने ये पूरा कर लिया है, जो अभी डाइट में एडमिशन लेंगे अपडेट्स वगैरह के लिए। धन्यवाद।